नमस्कार। आप सभी को महाशिवरात्रि के पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि और शिवरात्रि इनमें क्या फर्क है और इनकी विशेष महत्वता क्या है। हम महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, उसको किस तरीके से किया जाना चाहिए और जो शिवरात्रि या महाशिवरात्रि के दिन हम फॉलो अप करते हैं वो कैसा होना चाहिए और जो रात्रि का जागरण है उसका विशेष महत्व क्या है और महाशिवरात्रि को क्यों इतना विशेष रूप से मनाने के लिए हम सब हर्ष और उल्लास से भरे हुए रहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये शिवरात्रि का पर्व दिन किस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि ये शिवरात्रि रहेगी। तो हर महीने की अमावस्या जो होती है उसके पहले की रात्रि जो है उसको शिवरात्रि बोला जाता है। हर महीने की अमावस्या के एक दिन पहले जो एकदम से घनी रात होती है, कृष्ण पक्ष की चूंकि रात रहती है ये, तो कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी तिथि होती है इस तिथि की रात को शिवरात्रि कहा जाता है। शिवरात्रि हर महीने में एक बार आती है। साल भर में लगभग 12 या कभी कभी 13 शिवरात्रि रहती है। जो महाशिवरात्रि है ये या तो माघ का महीना और कभी कभी ये फाल्गुन का महीना, जैसे जनरली अभी जो आने वाली शिवरात्रि है ये 1 मार्च को है यानी कल। कभी कभी ये 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 8 मार्च इस तरीके रहती है, या कभी कभी ये एंड वीक ऑफ फरवरी जो रहता है लगभग 23 से लेकर के 28, 29 जो भी फरवरी रहती है, 28 तक की है तो 28, कभी अगर 29 की होती है तो उसमें भी ये रह सकती है। अब हम देखेंगे कि महाशिवरात्रि का पर्व चूंकि हम इतने उल्लास से मना रहे हैं तो ये पर्व मनाने के पीछे वजह क्या रही। तो सबसे पहले कुछ ऐसी कथाएं हैं जो मूल रूप से हमें ये बताती हैं, हमें ये समझाती हैं कि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि क्यों हमें मनानी है, उपवास क्यों रखना है। सबसे पहला ऐसा कथन है कि इसी दिन महादेव शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ, तो उस विवाह के दिन को जो है वो रात्रि में शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इसलिए विवाह, जैसे घर में विवाह होता है तो पूरे परिवारीजन पूरे विवाह के दिन और पूरे विवाह जिस समय विवाह हो रहा होता है रात्रि में, तो सब लोग जागरण करते हैं, जागना होता है सबको। तो ऐसा ही कि महादेव और पार्वती का विवाह जिस दिन हुआ था, जिस रात्रि में रहा था, उस पूरी रात्रि जागरण का विशेष महत्व रखा जाता है। दूसरा एक और धारणा है, एक और बात कही जाती है कि इसी दिन महादेव ने जो समुद्र मंथन के बाद जहर निकला, जो विष निकला था समुद्र में से, उस विष को अपने कंठ में धारण किया था। इसलिए भी इस दिन और रात का पूरा बड़ा महत्व माना जाता है। शिव पुराण में एक कथा प्रचलित है कि शिवरात्रि का किस तरीके से लाभ मिलता है। एक शिकारी होता है जिसको पूरे दिन केवल लोगों को सताना, जानवरों को मारना, इसी में बहुत अच्छा लगता था और वो खूब अच्छे तरीके से इन सब चीजों में लिप्त रहा करता था। एक दिन उसके बूढ़े माँ बाप और उसका पूरा परिवार, उसकी बीवी बच्चे सब लोग बहुत भूखे थे, तो उन्होंने उस शिकारी को बोला कि भाई आज हमको बहुत जोर की भूख लगी है,
किसी भी तरीके से कुछ खाने का प्रबंध जल्दी से करो। पूरा दिन निकल गया, कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। रात्रि में शिकारी बहुत ज्यादा परेशान कि भाई आज पूरा दिन निकल गया, आज तो कुछ भी नहीं हो पाया, ना तो हम अपने घर वालों को कुछ खिला पाए, हमारे माता पिता बूढ़े हैं, उनको भी भूख लगी है, उनकी भी व्यवस्था नहीं हो पाई। तो रात्रि में वो एक जलाशय के पास जाकर के खड़ा हो गया और वहां वो सोचने लगा कि जलाशय के पास में रहेंगे तो निश्चित ही रात्रि में कोई ना कोई जानवर, तो कोई ना कोई तो पशु आएगा जो पानी पीने के उद्देश्य से यहां आया करेगा और हम उसी को मार करके अपने घर वालों की जो क्षुधा है, जो भूख है, उसको मिटाएंगे। तो वो वहां बैठ गया। अब उसने थोड़ी बहुत देर किया, वहां कोई नहीं आया, तो उसने देखा कि बगल में पेड़ है, चलो पेड़ पर चढ़ के बैठ जाते हैं। तो वो पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। अपने पीने के लिए उसने पानी रख लिया। जैसे ही थोड़ी देर वहां एक हिरनी आई। हिरनी पानी पीने के उद्देश्य से आई थी। शिकारी ने देख लिया। तो शिकारी ने जैसे ही हिरनी को देखा, अपने तरकस में से तीर निकाल करके कान पर चढ़ा करके, धनुष पर चढ़ा करके, और वो जैसे ही तीर हिरनी को मारने के लिए उसने हाथ को खींचा, उसकी हाथ से वो जो पानी का बर्तन था उसका, उसमें से पानी निकल करके नीचे की तरफ गिरा। और जिस पेड़ पर वो बैठा था, सौभाग्य से उसके वो पेड़ बिल्व का था, तो बिल्व के कुछ पत्ते और पानी निकल करके नीचे की तरफ गिरा। नीचे जहां पानी गिरा वहां एक शिवलिंग बना हुआ था, तो वो शिवलिंग के ऊपर पानी गिरा और बेलपत्र भी गिरे। तो ये जो पहली पूजा रात्रि के पहले पहर की उसकी हुई, उसके बाद जब हिरनी ने देखा कि ये तो तीर कमान हमारी तरफ ही है, ये तो हमको मारने वाले हैं, तो हिरनी उनसे विनय करने लगी, प्रार्थना करने लगी कि हमको मत मारो, देखो हम अभी हमें मार दोगे, हमारे घर में पता ही नहीं किसी को, घर वाले बहुत परेशान हो जाएंगे। काम करना, हम घर पे बता के आ जाते हैं कि भाई अब हम लौट के नहीं आएंगे, अपनी व्यवस्था, अपना हिसाब जो है ना, अपने हिसाब से आराम से रहना सब लोग, अब हम लौट के नहीं आएंगे क्योंकि शिकारी हमको मार के अपने पेट की भूख और अपने घर वालों के पेट की भूख मिटाएंगे। तो बहुत अनुनय विनय करने के बाद शिकारी मान जाता है और वो उसको जाने की अनुमति दे देता है कि भाई ठीक है आप जाओ और फिर लौट के आना जरूर। चली जाती है हिरनी चली जाती है। इतने में एक दूसरी हिरनी वहां पर थोड़ी देर के बाद आती है। थोड़ी देर के बाद दूसरी हिरनी को देख करके शिकारी फिर से प्रसन्न हो जाता है और शिकारी उस हिरनी को देख करके फिर से उसने कमान पर तीर चढ़ाया तरकस पर, और जैसे ही फिर से उसने हाथ को खींचा, पानी फिर से निकल करके नीचे गिरा और साथ में कुछ पत्ते बेलपत्र भी गिरे। तो उसकी दूसरे पहर की पूजा भी इसी तरीके से संपन्न हो जाती है। और दूसरी हिरनी जो आई थी उसने भी देख लिया कि हमको मारेंगे, तो उसने भी प्रार्थना करी कि भाई देखो हम ऐसे तो मार तो दो हमको, बहुत अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं है, हमारा शरीर तुम्हारे घर वालों के काम आएगा, तुम्हारे घर वालों की भूख अगर हमारे शरीर से मिटेगी तो चलो ये हमारे शरीर का एक सौभाग्य ही माना जाएगा, लेकिन ऐसे मत मारो हमको, हमें कम से कम अपने घर पे बता के आने दो। ये हो जाता है। अब दूसरा, जब जैसे अनुनय विनय के बाद दूसरी वाली हिरनी को भी शिकारी भेज देता है, अब की बार एक हिरन वहां आता है जो पानी पीने के उद्देश्य से ही आ रहा होता है। अब शिकारी उस हिरन को देखता है तो फिर से वो तरकस में से तीर निकालता है और फिर से धनुष पर चढ़ा करके उसको मारने के लिए हाथ खींचता है, तो तीसरी बार भी पानी निकल करके नीचे की तरफ गिरता है। और जैसे ही तीसरी बार भी पानी गिरता है, तीसरे पहर की पूजा भी शिकारी की पूरी हो जाती है। लेकिन यहां आप देखें कि शिकारी तो तीर मारने के लिए बार बार हाथ को बढ़ा रहा है और उसके जानकारी के बिना ही पानी लगातार शिवलिंग पर गिरता है। और उसका फायदा देखें, तीसरे पहर की पूजा उसकी हुई, शिवलिंग पर तीसरी बार पानी गिरा और उसके बाद
जो उसका मन परिवर्तन होता है शिकारी का, तो वो बार बार करके, नहीं तो कौन छोड़ता है शिकार को। ये तो सब जानते हैं कि एक बार जाने के बाद कोई लौट के आता है क्या। लेकिन उसने हिरन को भी प्रार्थना करने पर छोड़ दिया कि भाई ठीक है जाओ और आना जरूर। भाई दो लोग पहले भी आके चले गए, अब तुम भी यही कह रहे हो, चलो भाई तुम भी जाओ लेकिन आना जरूर, देखो हमारा पूरा परिवार भूखा बैठा है। तो हिरन भी चला जाता है। अब ये तीनों जो दोनों हिरनिया और हिरन जो हैं ये एक ही परिवार के होते हैं। घर जाकर के बताते हैं कि हमको शिकारी मिला था और उससे हम ये कह के आए हैं कि हम आएंगे वापस, घर पे बता के आते हैं। तो सारे लोग वहां से ये मंत्रणा करते हैं कि भाई अगर उसने हमको भेजा था तो चलो चल के वहां जाए और अपने वचन को पूरा किया जाए। तो वो सारे लोग ही एक साथ आते हैं। जैसे ही सारे लोग एक साथ आते हैं तो शिकारी और ज्यादा खुशी के मारे बिल्कुल फूला नहीं समाता है कि चलो आज तो व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई। और जैसे ही शिकारी के मन में यह आता है, शिकारी फिर से तीर तानता है, फिर से चौथे प्रहर की पूजा। जैसे ही चौथी बार पानी शिवलिंग पर गिरता है, चौथे प्रहर की पूजा संपन्न हो जाती है शिकारी की। और इतने में ही जैसे ही चौथे प्रहर की पूजा संपन्न होती है तो शिकारी का पूरा मन जो है वो परिवर्तित हो जाता है। शिकारी उन सभी हिरणों को, हिरणियों को वापस भेज देता है कि भाई चलो ठीक है, तुम केवल अपनी बात का मान रखने के लिए हमारे पास मरने के लिए आ गए। एक जानवर होते हुए, पशु होते हुए हम कितने ज्यादा निर्दयी थे अभी तक, जो हम ऐसा कृत्य कर रहे थे, ऐसा काम कर करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे जो सदकर्म के अंतर्गत नहीं आता। तो जैसे ही शिकारी की ये बातें सुनी, वो पूरे के पूरे हिरण की टोली जो थी वो जैसे ही जाने लगती है, जैसे ही वो जाते हैं, शंकर जी स्वयं प्रकट होकर के शिकारी को अपने पूर्ण दर्शन देते हैं और वो उनको एक वर देते हैं धन धान्य का कि बहुत सुखी रहो, खूब समृद्ध रहो। ये जो कहानी थी इसमें पूरे दिन तो शिकारी और शिकारी के घर वालों को भोजन मिला नहीं, इसके लिए उनका उपवास हो गया। और रात्रि में शिकारी तो जागा ही पेड़ पर बैठ करके, पेड़ पर बैठा है तो लेट तो सकता नहीं है, तो सीधा बैठा हुआ है। और शिकारी के घर वाले बैठे हुए हैं अंदर घर में, वो इंतजार कर रहे हैं कि शिकारी आएगा, फिर हम भोजन बनाएंगे, फिर भोजन करेंगे। उसका ही इंतजार जो है ना वो बैठ करके कर रहे होते हैं। तो वो उनकी रात्रि का जागरण हो जाता है और यहाँ शिकारी का भी रात्रि जागरण हो जाता है। रात्रि जागरण के समय में शिकारी ने चारों प्रहरों की जो शिवलिंग पर पानी गिर रहा था, बेशक उसकी जानकारी के बिना ही गिर रहा था, लेकिन चारों प्रहर की पूजा भी हो जाती है। तो ये जो कथा है, ये कथा इसीलिए बताई जाती है कि अगर कोई दिन भर उपवास करके, व्रत करके रात्रि जागरण करेगा और रात्रि में चारों प्रहरों की पूजा कोई करता है तो शिवजी प्रसन्न होकर उसको धन धान्य, समृद्धि, शक्ति और ऐश्वर्य का वर देते हैं, स्वास्थ्य का वर देते हैं। इसमें स्वास्थ्य इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि शिवरात्रि का जो समय होता है, महाशिवरात्रि का जो समय है, जो माघ या फाल्गुन की चतुर्दशी जो होती है, उस दिन जो पर्व है, इसी पर्व के दिन ये एक्विनॉक्स जैसा होता है कि इस दिन, इस रात्रि में ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही होती है। ऊर्जा जब ऊपर की तरफ उठ रही होती है तो फिर हम जैसे जानते हैं, हम देखें कि पूर्णिमा या फिर अमावस्या के दिन, हम मूल रूप से अमावस्या के दिन अगर हम समुद्र के आसपास कहीं रहते हैं, समुद्र के पास जाके बैठें, तो रात्रि में आप देखेंगे कि समुद्र की लहरें जो हैं वो ऊपर की तरफ उठना चाह रही हैं, क्योंकि ये जो ऊर्जा है ये ऊर्ध्वगामी हो जाती है। और ये ऊर्ध्वगामी ऊर्जा जो है, ये तंत्र योग में ऐसा माना जाता है कि जब आप सीधे बैठते हैं, आपकी रीढ़ पर जो चक्र होते हैं, सबसे पहले मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा और फिर सहस्त्रारा, तो ऊर्जा जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ उठना चालू होती है। अब अगर ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है
और ऐसे समय में आप लेटे हुए हैं तो फिर ऊर्जा जाएगी कहां। इसलिए ये जो कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण करना चाहिए, ये इसीलिए बोला जाता है कि रात्रि जागरण जब किया जाएगा उसमें लेकिन ये जरूर रहेगा कि आपकी स्पाइन जो है वर्टिकल होना चाहिए। आप ऐसा नहीं रात्रि जग रहे हैं लेकिन लेटे हुए हैं, लेटे लेटे जागने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको जागरण करना है, और कुछ ऐसी कथाएं भी हैं जो ये बताती हैं कि आपको अगर जागरण आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जबरदस्ती जागरण करवा दिया जाए। जैसे कर्नाटक में कुछ जगहों पर यह प्रथा चलती है कि महाशिवरात्रि के दिन बच्चे दूसरे के घरों में पत्थर फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं? ताकि अगर कोई सो रहा हो तो वो उठकर बैठ जाए ये देखने के लिए कि पत्थर कौन फेंक रहा है। बेशक वो जगने के बाद बच्चों को कोसें, गालियां दें, जो कुछ भी करें, तो इसमें बच्चों पर कोई पाप नहीं लगता है। ये एक तरीके से कल्याणकारी कर्म माना जाता है कि आप शिवरात्रि के दिन जब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो रही है, जब आपकी ऊर्जा आपके शरीर को, आपके मन को ऊपर की तरफ उठाने के लिए तत्पर है, ऐसे समय में अगर कोई लेटा हुआ है, जैसे अगर कहीं कुछ दान हो रहा हो और कोई बता भी दे कि भाई आप जाओ यहां पर, वहां पर आपको दान मिलेगा, तो जो दे रहा है उसका भी भला होगा और जो बता रहा है उसका भी भला होगा। तो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी है, ऐसे समय में अगर कोई आपको उठ करके बिठा भी देता है तो ये उसके लिए भी अच्छा है और ये आपके लिए तो अच्छा है ही। आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आजकल क्या है, पत्थर वत्थर फेंकने में थोड़ी समस्या आएगी, तो अगर कोई सो गया है, आपका जानकार है या आप जिसका भला चाहते हैं, आप रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, रात में 4-5 बार उसको फोन कर करके जगाओ। अगर आस पड़ोस में कोई है तो आवाज दे दे करके जगाओ। तो इससे अगर ऐसा लगे कि भाई दूसरा परेशान हो रहा है तो थोड़ी बहुत हो जाने दें उसको, लेकिन ये माने कि वो जितनी देर के लिए बैठेगा, सीधा बैठेगा, उतना उसका भला होगा, उतना उसका फायदा होगा। ठीक है, ये विशेष जो प्रक्रिया है, ये सीधा जो जागरण की प्रक्रिया है वो सीधे बैठकर जागरण की प्रक्रिया है। इसका विशेष महत्व होता है कि अगर आप सीधे बैठेंगे तो ही ऊर्जा जो है, जो कुंडलिनी योग है, तंत्र योग में तो माना ही जाता है कि कुंडलिनी जो है वो रीढ़ पर नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। अब रीढ़ ही आपकी लेटी हुई है या रीढ़ ही आप टिका करके टेढ़े मेढ़े कैसे भी बैठे हैं तो वो फिर आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए आप सीधे स्पाइन को बिल्कुल इरेक्ट करके बैठ करके अगर रात्रि जागरण करते हैं तो उसका बहुत ही फायदा होगा। महाशिवरात्रि के पर्व पर बहुत सारे मंदिरों में रात्रि जागरण का फंक्शन होता है, लोगों को बुलाया जाता है, वहाँ भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, लोग बैठे रहते हैं, कोई साधना करता है, कोई मालाएं फेरता है। तो जो बैठ करके काम करेंगे ना, वो सारे के सारे काम आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, ना कि लेट कर। जागरण लेट कर नहीं है, बैठ कर करना है, ये विशेष ध्यान रखा जाए। इसके बाद अब हम देखते हैं कि शिवरात्रि में अगर आपने जागरण किया है, जागरण करने के साथ जब आप पूजा कर रहे हैं तो शिवरात्रि पहले तो पूरे दिन आपने व्रत कर लिया, उपवास कर लिया। व्रत में आप खा क्या सकते हैं? आप फल खा सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, आप शहद ले सकते हैं पानी के साथ, नारियल पानी ले सकते हैं, आप फलों का जूस ले सकते हैं। या फिर अगर आपको बहुत भूख लग रही है या आपको पित्त की समस्या है या आपको डायबिटीज है तो फिर आप साबूदाने की खिचड़ी ले सकते हैं, सामुख्या की खिचड़ी ले सकते हैं। ये भी आपके लिए परमिसिबल आहार माना जाता है, मतलब सात्विक आहार लेना है। इसके बाद आप देखें कि कपड़े आपको वैसे तो रंग चिकित्सा के अंतर्गत हमेशा ही हरे कलर के कपड़े बहुत उपयोगी रहते हैं, लेकिन शिवरात्रि के दिन आप हरे, लाल, पीले और सफेद कलर के कपड़े, साथ में नारंगी कलर के कपड़े भी पहनेंगे। ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। पूजा में मूल रूप से शिव का सबसे प्रिय आहार जो है वो वैसे भांग होती है, दूसरे नंबर पर धतूरा। तो भांग भी उपयोग पूजा करने में किया जा सकता है और धतूरा और बेल पत्रों का उपयोग जरूर किया जाए, ये भी
बहुत उपयोगी रहेगा। इसमें आप ये देखते हैं कि कैसे भी करके अगर आपने शिवरात्रि को रात्रि जागरण करके सही तरीके से पूजा की है तो निश्चित ही ये आपके सुख, समृद्धि, शांति, स्वास्थ्य में वृद्धि कराने का काम करेगी। शंकर जी ऐसे देवता हैं जो देवताओं के, दैत्यों के, मनुष्यों के, किन्नरों के और जानवरों के, जो पशु पक्षी होते हैं, उन सबके लिए एक तरीके से आइडियल है, सबके ही आराध्य देव है। इसीलिए इनको महादेव भी बोला जाता है कि ये सबके लिए ही एक जैसी भावना रखने वाले हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी गलत करेगा, इसीलिए इनको संहारक भी बोला जाता है कि गलती माफ नहीं की जाएगी। कोई भी हो, आओ प्रेम से आओगे, जो मांगोगे मिलेगा। इसीलिए इनको भोलेनाथ भी बोला जाता है कि आप जो प्रेम से मांग रहे हो, आप पूजा करो, अर्चना करो, जो प्रेम से मांगोगे सब मिलेगा, लेकिन अगर आंख दिखाओगे तो भस्म कर दिए जाओगे। तो ये जो इतना और कहा जाता है ना कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। तो शिवजी एक तरीके से सामर्थ्य का भंडार है, शक्तियों का भंडार है। शिव का मतलब जो होता है से धन वा, से का मतलब होता है ऊर्जा, से मतलब ऊर्जा, ऊर्जा। और आप देखें क्या एक तरीके से ये माना जाना चाहिए कि एक कोरिलेशन ही बैठता है कि से अंग्रेजी में महिला को जो है, स्त्रियों को सी बोला जाता है, SHE। तो वो शी जो है यहां से जो है वो स्त्री के लिए ही, शक्ति के लिए है, क्योंकि पार्वती जो है वो शक्ति स्वरूपा है। से जो है वो स्त्री के लिए उपयोग में आने वाला शब्द है। इसके साथ में वा जरूर है। वा मतलब उस शक्ति को एक तरीके से नियंत्रित करने वाले। तो शिव जो है वो शक्तियों का भंडार भी हैं और साथ में शक्तियों का नियंत्रण करने का पूरा प्रारूप जिनका है, शक्तियों को नियंत्रित करने का। जब भी कभी कोई भी ऐसी समस्या आ जाती है तो सारे के सारे देव जो हैं वो महादेव के पास ही पहुंचते हैं कि महाराज कुछ करो, गड़बड़ हो गई। और ये महादेव जो है, महादेव की अगर कोई दैत्य भी आराधना करे तो ये उससे भी प्रसन्न होते हैं और उसको भी वर दे देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि वर तो दे दिया हमने, लेकिन अगर ये हमको ही आंख दिखाएंगे तो फिर भस्म कर दिए जाएंगे। तो ये वही कर सकता है जो बहुत सामर्थ्यवान हो और जो सम में रहने वाला हो। सम में रहने वाले शिवजी तो खैर सम आदि देव कहा जाता है इनको। योग के लिए जो आदि काल से ही योग के प्रणेता माने गए हैं। शिव संहिता में जो शिव योग की व्याख्या की गई है वो समता का ही योग है। वहां यही बताया जाता है कि आप एक तरीके से दिल्ली में रह रहे हैं या हिमालय पर रह रहे हैं, सम रहेंगे। आप 50,000 का कोट पहने हैं या आप केवल मृग छाल लपेटे हुए हैं, सम रहना जरूरी है। तो ये जो समता का योग है, यही शिव योग में मूल रूप से समता का योग ही बताया गया है। अब ये जो शिव जिसके प्रतीक हैं कि शक्ति और शक्ति को नियंत्रण करना, तब जाके बनता है शिव। और ये शिव जो है, इनकी उपासना करने से भी शक्ति और शक्तियों का नियंत्रण करने का गुण जो है वो जरूर मिलेगा। इसलिए आप शिवरात्रि के पर्व का पूरे तरीके से समझ करके पालन करें। शिवरात्रि का उपवास जो नियम और जो उसकी पूरी विविधताएं हैं, विधियां हैं, उन विधियों और नियमों का पालन करते हुए शिवरात्रि का व्रत करें। और शिवरात्रि के जागरण में ये विशेष ध्यान रखें
कि अगर आप किसी एक आसन में नहीं बैठ के रह सकते इतनी देर के लिए, क्योंकि लगता है एक आसन में इतनी देर रहना अचानक यकायक बहुत पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं आप कि थोड़ी बहुत देर के लिए बैठे, फिर आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए, फिर आप दूसरे पोज में बैठ गए, क्योंकि आप अपनी स्पाइन को इरेक्ट रखकर जितनी देर बैठेंगे उतना ये जो ऊर्जा एकदम से ऊपर की तरफ उठ रही है शरीर में। जैसे समुद्र के लिए आपको बताया कि समुद्र की लहरें, जो ये अमावस्या का दिन होता है, अमावस्या की रात्रि जो होती है, इसमें समुद्र की लहरें ऊपर की तरफ उठती हैं, पानी ऊपर की तरफ उठने की चेष्टा करता है। तो ये ऊर्जा है जो ऊपर की तरफ उठना चाह रही है। आपके शरीर में भी 2/3 से ज्यादा पानी है, तो क्या ये ऊपर की तरफ नहीं उठता होगा? अगर आप सीधे लेटे हैं या लेटे हैं या पेट के बल लेटे हैं तो आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना। इस एक्विनॉक्स का जो टाइम होता है ना, एक्विनॉक्स जो होता है जब आपका दिन और रात बराबर होना चालू हो जाता है, ये लगभग कुछ मार्च में 7 से 20 मार्च के आसपास और उधर सितंबर में, ये 2 साल में 2 बार ये टाइम आता है। तो ऐसे दोनों टाइम पर आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और ये जो है महाशिवरात्रि का जो समय है, इसमें तो आप विशेष रूप से अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा रख करके जागरण करेंगे। अगर पॉसिबल हो जाए तो पूजा विधियों का पूरा उपयोग करते हुए जो पूजा की विधि है उसके हिसाब से पूजा करें, और उस जो पूजा की विधि को फॉलो करते हुए पूजा करना है उसका पूरा लाभ मिलेगा आपको। इसके लिए आप सारे नियमों का पालन करें। आशा है जो भी बताया गया है वो आपके समझ आया होगा, और इस वीडियो को अगर आपको लगे कि उपयोगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, शिवरात्रि का महत्व, महाशिवरात्रि का महत्व और इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कि आप शिवरात्रि के दिन जागरण क्यों करें, शिवरात्रि के दिन जागरण करें, और वो भी जागरण बैठकर क्यों करें, लेटकर क्यों नहीं करना है, क्योंकि जागरण बैठ के करेंगे तो ही रीढ़ आपकी सीधी रहेगी और रीढ़ से ही ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है। क्योंकि ये तंत्र योग में बताया गया है कि कुंडलिनी जो है वो ऊपर की तरफ रीढ़ के माध्यम से ही चढ़ेगी। तो आप अगर लेटे रहेंगे तो आप कितना बड़ा अवसर गवा रहे हैं, इसको आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। एक बार पुनः महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। नमस्कार।